मेलिस, क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस वो उसे देखने ही आई थी। वो क्या? ठीक है, ठीक है, सच बताती हूँ मैं बस मरियम को देखने आई थी और ये बताने आई थी कि होश में आने के बाद ये लेवेंट के बारे में सोचना छोड़ दे और भूल जाए उसे बस। क्या वाकई? ताकिन, रुको ताकिन, ये क्या कर रहे हो तुम? इस गन को मेरे सामने से हटाओ ताकिन। मरियम को नुकसान पहुंचाने का जरा बराबर ख्याल भी तुम्हें छू कर गुजरा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम कहीं ये प्लग निकालने का तो नहीं सोच रही थी? ताकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? किसी इंसान की जान ले सकती हूँ मैं? ले सकती हो। प्लग निकाल कर दिखाओ जरा। ये ट्रिगर दबाने से पहले लम्हा भर भी नहीं सोचूंगा मेलिस। ये बात लिख लो, जान ले लूंगा तुम्हारी। ताकिन, यकीन करो मेरा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। देखो प्लीज प्लीज ये गन हटा दो। अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें बस गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। मारने की बजाय सजा दूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे महबूब लेवेंट का भेजा उड़ा दूंगा। फिर अपनी पूरी जिंदगी पल पल जीना, पल पल मरना। तुमने मरियम को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी कैसे? मेरी बात गौर से सुनो। अगर मरियम को कुछ भी हुआ तो लेवेंट को जान से मार दूंगा। समझ गई तुम? ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है ताकिन, आप रिलैक्स हो जाओ। मैं वादा करती हूँ, अब गन नीचे करो। ताकिन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? कैसे यकीन करूं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ, जवाब तो मुझे। अगर मैं ऐसा कुछ करने का इरादा रखती तो ये अब तक जिंदा नहीं होती। यकीन करो मेरा, बात को मत बढ़ाओ ताकिन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यकीन नहीं कर पा रहा। अब क्या करें? अभी डॉक्टर्स आते होंगे। चलो ताकिन, मेरा ब्रेसलेट। रुको, छोड़ो मुझे। ब्रेसलेट उठाने दो। चलो चलो वहां, चलो। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? क्या हुआ मुझे? एक छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन परेशान मत हो। आप बस बेहोश हो गई थी। आप तेजी से रिकवर कर रही हैं। आपका चेकअप करने के बाद हम आपको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर लेवेंट, मरियम की कंडीशन अब बेहतर है। आपके ब्लड ने काम कर दिखाया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, जाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। मेरे लिए ब्लड आपने दिया है? हाँ, क्योंकि खून बहुत जाया हो गया था। शुक्रिया। एक दो टांके लगे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं सुहाना में थी, दरवाजा बंद हो गया, बाहर नहीं निकल सकी। बहुत डर गई थी मैं भी डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
उमर, बस उमर का ख्याल आता रहा कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई का क्या होगा। फिर मुझे अचानक आपका ख्याल आया कि आप उसे संभाल लेंगे। अगर मुझे कुछ हो भी गया, लेवेंट सर मेरे भाई का ख्याल रखेंगे। ऐसी बातें मत करो। देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, परेशान मत हो। मैंने अभी एक ख्वाब देखा। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। उमर के हाथ में हर रंग का गुब्बारा था और हमारे चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे। फिर मैंने आपको देखा। आप हमारी तरफ आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस ख्वाब को सच करूंगा मैं। मगर फिर अचानक हर चीज बदल गई। सारे गुब्बारे उड़ गए। उमर भी नजर नहीं आया मुझे। आपको भी ढूंढा, आप भी कहीं नहीं मिले। मुझे लगा मैं मर गई हूं, तभी आप लोग वहां नहीं हैं। ऐसी बातें मत करो मरियम, बस एक बुरा ख्वाब था वो। अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। वादा करो मुझसे। वादा। मैं जरा जमील को बता दूं, आयशा को भी तो खबर करनी है इसकी। वो बेचारी बहुत परेशान थी। ठीक है। जमील, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे ही करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। आयशा, हेलो पार्टनर। हेलो जमील। मरियम को होश आ गया है। आयशा को भी बता देना, वो परेशान न होता के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आयशा को अभी बताता हूं। ठीक है ठीक है। आयशा बहुत खुश होगी। क्या हुआ? तुम जाग रही हो? फोन की आवाज सुनी तो आंख खुल गई। लेवेंट था। मरियम होश में आ गई है, बिल्कुल ठीक है। लेवेंट चाहता था कि तुम्हें बता दूं मैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं बहुत परेशान थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगी ना? इंशाल्लाह। आयशा, गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ से कैसे निकले? हम तो फंस गए। मुझे अपना ब्रेसलेट उठाना है। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहीं रुको। मरियम साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर आएंगे, उन्हें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। प्लीज कोशिश करें सोए मत। ठीक है। अम्मी जान, मरियम को होश आ गया है। थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे।
जी ठीक है, अब आप परेशान मत होइएगा अम्मी। खुदा हाफिज। गुलनाज मेरी जान, अभी अभी हॉस्पिटल से खुशखबरी आई है। मरियम को होश आ गया है, जल्दी उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेवेंट ने बताया मुझे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे लग ही रहा था कि अच्छी खबर आने वाली है। मैंने उसके लिए खाना बनाया है। इंशाल्लाह वो कल तक घर भी वापस आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह गुलनाज, इंशाल्लाह। मेलिस कहाँ रह गई? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं उल्विया साहिबा, आप उसे कॉल कर लेना। हाँ ठीक कह रही हो, कॉल करती हूँ उसे। थक नहीं गई हो तो मेरे लिए प्लीज एक कप कॉफी बना दो। जी जरूर जरूर। किस तरह की अंगूठी चाहिए आपको? अलग सी? उनकी पसंद कैसी है? शहजादियों जैसी, परियों जैसा दिल है उसका, बस सिर्फ परों की कमी है। तो फिर ये उन्हें बहुत पसंद आएगी। परों की कमी इस अंगूठी से पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। अपना ख्याल रखना। मेलिस बस रास्ते में है। या अल्लाह शुक्र, आप फौरन सबके लिए परेशान हो जाती हैं, मगर आजकल हालात भी तो ऐसे ही हैं। ये लें। शुक्रिया गुलनाज। शुक्रिया की कोई बात नहीं, एंजॉय करें। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रही हैं। सोच रही थी तकलीफ के वक्त चीजें कैसी वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाती हैं गुलनाज। लेवेंट को इस तरह परेशान राना और इफ़ी के वक्त देखा था गुलनाज मैंने। जिंदगी से भरपूर और हर वक्त उनकी फिक्र में लगा रहता था। और अब मरियम और उमर उसके लिए उतने ही अहम हो गए हैं, ऐसा ही महसूस करता है। उसका दिल अब बस उनके लिए ही धड़कता है। मुश्किल वक्त गुजर गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उल्विया साहिबा। लेवेंट साहब ने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकलीफें देखी, लेकिन अब वो बहुत खुश नजर आते हैं। क्या तुम थोड़ा उठना चाहोगी? नहीं लेवेंट सर, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ हाँ ऐसा ही है। कैसी है मरियम साहिबा? आपको यहाँ बेहोशी की हालत में लेवेंट साहब लाए थे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। सबसे पहले आप ये बताएं कि सोहाना में जब आप दाखिल हुई तो क्या आपके आसपास कोई था? कोई नहीं था। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं वहाँ सफाई करने के लिए गई थी। दरवाजा लॉक हो गया और फिर मैं बंद हो गई। दरवाजा काफी दिनों से खराब था। मुमकिन है कि हवा के झोंके से बंद हो गया होगा। उस वक्त आपके आसपास कोई था या किसी को आते जाते देखा? नहीं, कोई भी नहीं था। समझ गया। तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। अगर आपको और कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ मैं यही हूँ। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर सो जाओ मरियम। थक तो बहुत गई हूँ, सो जाती हूँ। ठीक है, मैं जरा अम्मी को बता दूं कि तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। बस अभी आता हूँ। ठीक है।
हेलो अम्मी, मरियम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। अम्मी मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बेटा बताओ मुझे। मरियम को सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं। यासिर से कहें कि रंग बिरंगे गुब्बारे ढूंढ के लाए और जितने फूल ढूंढ के ला सकता है। अच्छी बात है। और हाँ, इसके अलावा एक खूबसूरत व्हाइट ड्रेस मरियम के लिए। प्लीज ये काम करवा दीजिएगा यासिर से। जरूर बेटा जरूर, मैं सुबह ही ड्रेस का बंदोबस्त कर लूंगी। यासिर को बता देती हूँ, सब कुछ तैयार मिलेगा। ठीक है अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम। सफेद ड्रेस। क्या हुआ उल्विया साहिबा? मरियम सुबह घर आ रही है। मैंने कहा था ना, इतना खूबसूरत दिल है उसका, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और वो खैरियत से घर आ रही है। लेवेंट बेटा सुबह मरियम को सरप्राइज देना चाहता है। तो फिर बताएं हमें क्या करना है? हाय, मरियम को खुश देखना है मुझे। जरा यासिर को बुला दो, उससे कुछ काम है मुझे। अभी बुलाती हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताकिन मुझे फौरन घर जाना होगा। उल्विया आंटी की कॉल आई थी। ब्रेसलेट मिला? हाँ मिल गया। वैसे पुलिस ऑफिसर को मरियम ने बयान दे दिया। ऑफिसर ने सवाल पूछा कि उसने आसपास किसी को देखा था क्या। उसने कहा नहीं। अगर उसने तुम्हें आसपास भी देख लिया होता तो इस वक्त तुम आखिरी सांसें ले रही होती। आप यहाँ पर हैं भाई? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अब चलें क्या? कार बाहर ही खड़ी है भाई। क्या हुआ भाई? सब कुछ ठीक तो है ना? लेविन मरियम को सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? भाई क्या ऐसा तो नहीं कि जो सरप्राइज वो देने वाला है वो मरियम को प्रपोज करने के लिए है? जो करना चाहता है करने दो। असल सरप्राइज का तो किसी को पता ही नहीं। इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना कल क्या करता हूं मैं। चलो, कार कहां है? पीछे की तरफ है भाई। उमर मेरी जान, देखें तो जरा बलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं।
कहाँ रह गए ये दोनों? अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। कैसी गुड मॉर्निंग? अब तो दोपहर हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड बेटा, मरियम की कोई खबर आई? रात को हॉस्पिटल से फोन आया था, वो बिल्कुल ठीक है अम्मी। आज वो हॉस्पिटल से घर चली जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऑफिस के बाद हम वहीं जाएंगे। अच्छा है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पेटीज बनाए हैं। ओहो, ये क्या इतनी सख्त पैटीज क्यों बनाई है तुमने? ओया के आने पर जो पैटीज मैं बनाऊंगी ना, वो देखना तुम। दादी जान, ओया नाश्ते पर नहीं आएगी। क्यों नहीं? क्या मतलब क्यों नहीं आएगी? क्या बीमार है वो? दादी जान, मुझसे पूछे बगैर आप ओया को नहीं बुलाएंगी। ये हमारा घर है, किसको यहां बुलाना है ये फैसला हमारा होगा। नाश्ता करें आप लोग। चलता हूं, तुम मेरे साथ चलोगी आयशा? बेटा थोड़ा सा तो नाश्ता करके जाओ। शुक्रिया अम्मी, भूख खत्म हो गई मेरी। आप इंजॉय करें। रात में मिलते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज आयशा। समझ नहीं आ रहा ये अफरा तफरी किस बात की है। मुझे भी भूख नहीं है बद्री साहिबा, आप करें नाश्ता। तो अब इस घर में मैं अपने मेहमान को नहीं बुला सकती। उफ, ये लड़की आयशा, मेरे जमील को जरूर मेरे खिलाफ भड़काया होगा इसने, जरूर, यकीनन इसने भड़काया होगा। यासिर बेटा, ऐसा करो, इसे वहां रख दो। हाय उल्विया साहिबा, लेमन साहब की पसंद की तो कोई डिश ही नहीं बनाई मैंने। ऐसा क्यों कह रही हो गुलनाज तुम? देखो ना, पूरी टेबल भरी हुई है। उल्विया आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेलिस। तैयारियां किस खुशी में हो रही हैं? आज बहुत खुशी का दिन है। मरियम और लेमन। मरियम आज डिस्चार्ज होके आने वाली है ना। उमर जान अपनी आपा को सरप्राइज देना चाहता था। उमर मेरी जान, आ जाओ मेरे साथ। चलो अब इस बलून को आसमान की तरफ उड़ाते हैं। आपा इसे देखकर फौरन आ जाएंगी। आप सच कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। यहाँ से ऐसे पकड़ो और उड़ा दो इसे। बलून, मेरी आपा को जल्दी लेकर आ जाओ। पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो हम जा सकते हैं अब। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद आप जा सकते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। मैं उठाता हूं। ऐसा करो, तो मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं गिर न जाओ तुम। चलो चलें, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। नेरो, मरियम को डिस्चार्ज कर दिया क्या? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं भाई, अभी तक कोई खबर नहीं, लेकिन परेशान मत हो, मैं अभी पता करती हूँ। ठीक है, आज वक्तन फवक्तन कॉल्स करती रहना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, पता होना चाहिए कि वो ठीक है। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसका फोन जरूर घर पर होगा। मैं हर 10 मिनट बाद कॉल करती रहूंगी और वो जब कॉल देखेगी तो वो जरूर कॉल करेगी। ठीक है, फोन रखता हूँ। भाई, हम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? जब आप ये जानते हैं कि
लेवेंट उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम, क्योंकि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला है। मैं समझा नहीं भाई। तुम ज्यादा मत सोचो दुकान, लेकिन जब वक्त आ जाएगा तो सब जान जाएंगे कि हुआ क्या है। ये खामोशी जरूर तूफान लाएगी। अरे क्या हुआ? तो आखिरकार तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई। अरे आपा, एक तो तुम भी ना, कहाँ नींद पूरी हुई? पक 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 कब से फोन पर लगी हुई हो, सो ही नहीं पाया मैं। तुम्हारी बेटी आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने ही वाली है। हम ताकिन भाई को अच्छा इंसान नहीं समझते, लेकिन कम से कम उन्हें मरियम की परवाह तो है। सुबह से कॉल कर रहे हैं। क्या परवाह? ताकिन भाई तो बस, असल परवाह तो उसकी लेवेंट करता है, लेवेंट। ओ, जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ तुम्हारा दिमाग खूब चलता है दुर्मुश साहब। बस पैसे पैसे। क्या है आपा, क्या कभी अच्छा भी बोला है तुमने? मैं सोच रहा हूँ कि मरियम से मिलने हमें जाना चाहिए, है ना? आखिर मैं उसका बाप हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अरे 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 अरे, अकल आ गई? याद आ गया तुम्हें कि तुम उसके बाप हो? आंखों पे पट्टी बंदी है क्या? लेवेंट की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देखते। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी मरियम को जरा सुकून से रहने दो वहाँ। वो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाए, फिर देखना तुम, वो मेरी कितनी इज्जत करेगा। ऐसी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, समझा करो। तुम्हारी कदर क्यों करेगा? अरे किसका फोन है? मेरे सामने उठाओ। कितना शक करती हो, इतना सा भी एतबार नहीं। अब क्या मैं हर वक्त आपको बैठकर वजाहत ही देता रहूंगा? हद हो गई है। हेलो नूरगुल, हाँ कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था भी। मैंने दुहान से सुना है कि ताकिन भाई तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। समझ गई? किसी भी जगह पर ज्यादा दिन मत रुकना, घर बदलती रहना। अच्छा चलो, कुछ और पता चला तो तुम्हें फोन कर दूंगा मैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या वाकई मैं तुम्हें हीरो लगता हूँ? तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। हाँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है दुर्मुश साहब? पता तो लगाना होगा। आयशा, लेवेंट की कॉल आई थी, मरियम को डिस्चार्ज कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का। उसके घर पहुंचते ही मैं कॉल करूंगी। आयशा, मुझे तुम्हारी दोस्त के बारे में पता चला, अब वो कैसी है? बहुत शुक्रिया, अब काफी बेहतर है। जमील, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। शुक्रिया ओया, बहादुर भाई को एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। हद हो गई, ये तो पीछे ही पड़ गई है। ठीक है जमील, ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एस्ली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया। उमर और मैंने मिलकर किया है। लेवेंट सर खुश हो जाएंगे देखकर। ये सफेद फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
वैसे फूल भी मोहब्बत की बहुत ही वाज़ेह निशानी होती है ना? लेकिन इनकी पोशीदा खूबसूरती हर कोई देख नहीं पाता। एस्ली, जी कहे। बहादुर साहब, बस एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। इसे देखते ही तुम्हारा ख्याल आया था मुझे। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। यानी मुझे तुम बगैर परों की परी लगती हो। जितना ख्याल तुम इस घर का और हुरिया का रखती हो, इसके सामने ये तोहफा कुछ भी तो नहीं है। भाई आप यहाँ? मेलिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप बताएं। सब ठीक चल रहा है। दिल तो बहुत कर रहा है कि यहाँ रुकूं, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है आज। ज्वाइन नहीं करेंगे आप हमें? देखें उमर ने कितनी तैयारियां की हैं। खुश नजर आ रहे हैं सब कितने, माशाअल्लाह। आज असल में एक जरूरी काम आ गया ऑफिस में। मिलते हैं। मिलते हैं। ये फूल मरियम इन्हीं के काबिल है। हाँ बिल्कुल, लेवेंट सर ने खास तौर पर यही फूल मंगवाए हैं उसके लिए। लेवेंट ने? ये सब लेवेंट साहब के कहने पर ही किया है। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम? एस्ली, जल्दी आओ, बहुत सारे काम बाकी पड़े हुए हैं। ठीक है खाला, आती हूँ मैं। दादीजान, मुझसे पूछे बगैर आप ओया को नहीं बुलाएंगी। ये हमारा घर है, किसको यहां बुलाना है ये फैसला हमारा होगा। जमील, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। शुक्रिया ओया। बहादुर भाई को एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। एक फाइल छोड़कर जा रही हूँ, जमील सर से साइन करवा दीजिएगा। ठीक है। ये क्या है? ये ओया साहिबा का है, उनकी टेबल पर होता था लेकिन आज उन्होंने मुझे दे दिया। कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद जा रही हैं। जा रही हैं वो? हाँ शायद। उफ, आप अभी तक क्यों नहीं आई? वो कब आएंगी उल्वी आंटी? बस आने ही वाले होंगे उमर मेरी जान। आपा को सरप्राइज अच्छा लगेगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, देखना। वो आगे, उल्विया साहिबा वो आगे, कार अभी अभी रुकी है। आपा आ गई। ओह, एक मिनट आराम से। आपा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी आपको बहुत याद किया उमर।
हाय, अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटी। शुक्रिया आपा। वेलकम होम बेटी। बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो गई ना? मैंने दुआ मांगी थी। बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। खुशामदीद मरियम। शुक्रिया। मैं आपा को देखकर आई। बेटा, आपा को ज्यादा थकाओ नहीं, चलो हम कमरे में चलते हैं। बेटी, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस भी चेंज कर लेना। ठीक है आपा। क्या सब कुछ तैयार है? हर चीज तैयार है बिल्कुल। तुम्हारी आपा सुन लेंगी। ये सीक्रेट है ना? सीक्रेट। चलो आ जाओ। क्या वाकई में ये जा रही है? मुझे लगता है ये मेरी वजह से जा रही है। मुझे जाना ही होगा। सोचा था सब बदल दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। इतने सालों के बाद कुछ लोगों को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। स्वीट हार्ट, जल्द मिलेंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरा जमील पर कोई हक नहीं बनता। आपा, ये क्या है? तुम्हारे लिए बेटा। ये ड्रेस पहनकर तुम वाकई में बहुत ही प्यारी लगोगी। लेकिन बेटी, हम सब तुम्हें खोने से डर गए थे। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब जल्दी से अपनी आपा की बात सुनो और जाकर ये ड्रेस पहन लो और फिर नीचे आकर उल्विया साहिबा से मिलो। जल्दी आना। अल्लाह खैर करे। ये ड्रेस का आइडिया किसका होगा अब? हेलो आयशा। मरियम, खुदा का शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। ठीक हो ना तुम? ठीक हो गई हूँ मैं, परेशान मत हो। ये सब कहना बहुत आसान है। कल रात हजारों मौत मरी हूँ मैं। तुम वाकई में ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हम सब परेशान थे, लेकिन ज्यादा मिस्टर लेवेंट थे। एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने तुम्हें। हाँ, जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास ही थे। आयशा, जानती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ घर पर? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लेवेंट सर ने उल्विया मैम को कल कॉल की थी। मैं सो नहीं पा रही थी तो सुना कि वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। जरूर प्रपोज करने वाले हैं, जरूर। मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। आयशा, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। हो सकता है तुम्हारी वापसी की खुशी में। हाँ, ऐसा ही होगा यकीनन। आयशा, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मरियम, तुम ठीक थी। मैंने इस शादी का फैसला करके सिर्फ खुद को ही नहीं, बाकी लोगों को भी दुख दिया है। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी।
अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं।